साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए करीब 1.5 साल होने के करीब है। हालांकि जांच एजेंसियां अब तक कुछ भी नहीं निकाल पाई हैं, जांच जारी है। उधर अब तो सेलिब्रिटी सुशांत को लेकर बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें ये डाउन मार्केट लगने लगा है। हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने सुशांत को लेकर सवाल पूछने पर पेपराजी का ही मजाक उड़ा दिया था और इधर इस बार इमरान हाशमी ने भी कुछ ऐसी ही नीचता कर दी। सुशांत पर अब तक चुपचाप बैठे इमरान हाशमी बोले हैं और इस बार भी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, जिसके बाद तो इमरान को खासा ट्रोल तक कर दिया गया क्योंकि इमरान हाशमी ने यहां तक कह दिया कि रिया ने जो किया ठीक किया। तो क्या क्या कहा इमरान हाशमी ने, क्यों इसे कहा जा रहा है फिल्म की खातिर सुशांत के लिए नीचता हुई, सब आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई यह भी मिस्ट्री है, लेकिन पूरा शक सभी एजेंसियों को, सभी को रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोगों पर है। सुशांत के परिवार ने भी इन पर ही केस किया तो एनसीबी और सीबीआई ने भी शक के आधार पर इन्हीं पर कार्रवाई की, लेकिन बॉलीवुड से कई बार अब भी सुशांत के खिलाफ और रिया के समर्थन में आवाज खड़ी हो जाती है और रिया चक्रवर्ती को बरी किए बिना ही रिया को बेकसूर पाक साफ बता दिया जाता है। अब इस बार इमरान हाशमी यहां पर बोले हैं और बहुत कुछ बोले हैं। इमरान हाशमी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, उसके परिवार के साथ गलत हुआ, उसने बहुत कुछ झेला है, उसने बहुत कुछ खोया है। पिछले 1-1.25 साल में जो कुछ उसने झेला है, जो उसने खोया है, उसकी भरपाई मुश्किल है। जी हाँ, इमरान हाशमी रिया चक्रवर्ती को लेकर यही बोले और इमरान यहीं पर नहीं रुके। इमरान हाशमी ने आगे कहा कि रिया चक्रवर्ती बहादुर लड़की है और आगे भी बहादुरी दिखाती रहेगी क्योंकि उसे एक ऐसे मामले में फंसाया गया जिसमें वो शामिल नहीं थी। जी हाँ, इमरान ने यही कहा कि रिया को फंसा गया। आगे देखिए, इमरान हाशमी ने कहा कि जो इंसान चला गया वो चला गया, उसके लिए आप किसी और को परेशान नहीं कर सकते। जी हाँ, यही वो शब्द थे जो इमरान ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कहे। करीब 1.5 साल तक इमरान हाशमी सुशांत को लेकर कुछ भी नहीं बोले, मगर इस बार बोले तो बहुत कुछ बोले और इमरान की बातों का साफ साफ मतलब था कि सुशांत चला गया, सुशांत को मार दिया गया या फिर सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उससे इमरान हाशमी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सुशांत तो मरने के लिए बॉलीवुड में आया था और रिया जो कि प्राइम सस्पेक्ट है, केस में अब भी आरोपी है, अगर उससे सवाल पूछ लिए गए, अगर उससे सच पूछ लिया गया तो फिर रिया के साथ गलत हो गया। तो ये तो पूरी तरह से इमरान हाशमी का दोगलापन साफ साफ नजर आता है क्योंकि एक इंसान को मार दिया गया, बॉलीवुड के गैंगबाजों ने उससे फिल्में छीन ली, उसका मुंबई में रहना मुश्किल कर दिया और अंत में उसे खत्म भी कर दिया गया। वो सब कुछ इन्हें ठीक लगता है क्योंकि वो आउटसाइडर था, उसके साथ एक दिन ऐसा होना ही था। और रिया जो कि बड़े बड़े फिल्मी घरानों की जी हुजूरी करती है, बड़े बड़े कैंप में अपनी हाजिरी लगाती है, उसका उठना बैठना है, तो उससे सवाल पूछना भी पाप हो गया, उससे सवाल पूछना भी गलत हो गया और इमरान हाशमी यही सब कहना चाहते थे। आगे देखिए, इमरान हाशमी यहीं पर नहीं रुके, इमरान ने आगे भी नीचता की सारी हदें पार कर दी। इमरान हाशमी ने कहा कि एक इंसान चला गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को भी मार दो। अब हम तो इमरान से यही कहना चाहेंगे तो फिर तो मौत की सजा को ही भारतीय कानून से खत्म कर दो क्योंकि मौत की सजा भी तो किसी क्राइम के बाद ही मिलती है। मगर यहाँ पर इमरान हाशमी सिर्फ और सिर्फ रिया के समर्थन के लिए ऐसा कह रहे थे, सुशांत को और सुशांत के फैंस को ही दोषी ठहरा रहे थे। अब इमरान हाशमी सुशांत पर इसलिए नहीं बोले कि ये उनके लिए जरूरी था क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से चुप थे, उन्हें सुशांत से तब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब इस बार इमरान हाशमी इसलिए बोले हैं क्योंकि इमरान की रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म आ रही है चेहरे और इस फिल्म को बज़ मिल सके, फिल्म को प्रमोशन मिल सके, फिल्म का नाम हो सके और फिल्म हिट हो जाए, इसके लिए इमरान हाशमी जो कि अब तक सुशांत पर चुप थे, सुशांत पर अचानक बोलने लगे और सुशांत को ही दोषी ठहराने लगे। जो आदमी चला गया, जिस इंसान को खत्म कर दिया गया, उसे ही दोषी ठहरा दिया गया और जिन पर आरोप है, जो कटघरे में हैं, उनको इमरान हाशमी जैसे लोग पाक साफ बता रहे हैं।
अब यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि रिया की भट्ट कैंप में कितनी करीबी है सब जानते हैं। महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्तों को भी सब जानते हैं और इमरान हाशमी तो भट्ट कैंप के घर के ही एक्टर हैं। तो दोनों की इस दूसरी जुगलबंदी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है और हो सकता है कि इस वजह से भी इमरान हाशमी रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर सुशांत को खत्म करने के बाद भी चैन नहीं लेने दिया जा रहा है। जांच को प्रभावित करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। रिया को जब कोर्ट ने बरी किया ही नहीं है, जब कोर्ट ने केस को खत्म किया ही नहीं है, तो फिर इमरान हाशमी या फिर महेश भट्ट जैसे लोग होते कौन हैं जो कि रिया को बेकसूर कहें या फिर रिया को पाक साफ बता दें। यह जरूर है कि रिया अभी दोषी भी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि रिया को अब तक किसी भी एजेंसी ने क्लीन चिट नहीं दी है। जी हाँ, रिया इस मामले में आरोपी है, जमानत पर बाहर चल रही है और बेल उसकी कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन अब इमरान हाशमी कहने लगे हैं कि रिया ने जो किया ठीक किया, तो इसीलिए इसे बेहद शर्मनाक और हैरानी भरा बयान बताया जा रहा है, क्योंकि अपनी बस फिल्म को हिट कराने के लिए सुशांत को इसमें घसीटना, सुशांत को गलत ठहराना और रिया का समर्थन करते हुए उसे बेकसूर और पाक-साफ बताना बेहद शर्मनाक और नीचता से भरा है, क्योंकि ये सब कुछ अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए हो रहा है। तो आपका इमरान हाशमी के इस बेहद गंदे बयान पर क्या कहना है? क्या इमरान को सुशांत को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था? आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे बड़ी आरोपी है। करीब साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक भी कोई बड़ा फैसला इसमें नहीं हुआ। हाँ, रिया पर गहरा शक सभी को जरूर है। अब इस बीच रिया चक्रवर्ती खुद को पाक साफ साबित करने के लिए खूब हाथ पैर मारती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रिया की हालत ऐसी हो गई कि मुंबई में रहने तक के लाले पड़ गए, क्योंकि रिया के पास कोई काम नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में काम के लिए खूब कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ तक कि रिया हैदराबाद तक गई कि कम से कम साउथ की फिल्मों में ही काम मिल जाए, तेलुगु फिल्मों में काम मिल जाए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। रिया ने बंगाली फिल्म मेकर्स तक को अप्रोच किया, लेकिन वहां भी रिया की बात नहीं बनी। रिया की करतूत वहां भी उससे पहले पहुंच गई और रिया जहां जहां गई काम कहीं नहीं मिला। अब बिना काम के मुंबई में रहना उतना ही मुश्किल है जितना कि दिन में तारे दिख जाना, और ये रिया चक्रवर्ती को भी अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती लगी रहे कि कहीं तो कोई फिल्म, वेब सीरीज या फिर सीरियल कुछ भी मिल जाए, बस पैसा आ जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने हैरान कर दिया और उस खबर के बाद ये साफ हो गया कि या तो रिया चक्रवर्ती विदेश फरार हो रही है और या फिर खुद को काम दिलाने के लिए बेहद घटिया प्लान पर काम कर रही है। अब वो बड़ी खबर क्या है, पहले वो भी देखिए। तो रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ पोर्टल्स ने खबर दी है कि रिया चक्रवर्ती को हॉलीवुड में काम मिला है। जी हाँ, आपको हंसी जरूर आ रही होगी, लेकिन ऐसी ही कुछ खबरें कुछ पोर्टल्स पर छाई हुई हैं कि रिया चक्रवर्ती हॉलीवुड जा रही है, रिया को हॉलीवुड में काम मिलने जा रहा है। और एक नहीं बल्कि 3 कास्टिंग एजेंसीज के संपर्क में रिया चक्रवर्ती है और उनसे बॉलीवुड प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है। और पोर्टल्स ने तो यहां तक लिख दिया कि रिया चक्रवर्ती अभी इस पर विचार कर रही है कि वहां काम करे या ना करे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।